सो हम अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर, कोई सी भी पिक्चर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर ऐड करवाने के बाद मैं आप लोगों को बताता चलो, यहाँ से आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में आना है। टूल्स के ऑप्शन में फर्स्ट हमारा टूल ये है कि हमने यहाँ पे पिक्चर की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। कर्व से भी कर सकते हैं, एडजस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एडजस्ट है, ये कर्व है, ठीक है। इनहेंस ये है, ठीक है। इनहेंस करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इनहेंस, ठीक है। इनहेंस वाला हमें यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमारी सिंपल पिक्चर, ठीक है। इसके बाद हमने करना क्या है, एडजस्टमेंट पे जाते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसको फर्स्ट ब्राइटनेस जो है इसकी थोड़ी सी यहाँ से इसको कम ज़्यादा करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ब्राइटनेस को, ठीक है। अराउंड वो 10 to 15 तक कम कर देंगे। इसके बाद कंट्रास्ट इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा 15 तक, ठीक है। 10 to 15 के अकॉर्डिंग ही आपने चलना, ठीक है। इसके बाद इसकी क्लैरिटी जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। सैचुरेशन पे जाते हैं, सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी। 30 तक तकरीबन अराउंड 30। ह्यू देखते हैं अगर इसके अंदर एडजस्ट हो सकता तो करते हैं, वरना यहाँ तक इसका थोड़ा सा, यहाँ तक थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है, यहाँ तक कर देते हैं -4। इसके बाद क्योंकि ये देखें इसकी पिक्चर का मुकम्मल इसका साइज जो है ना, ये देखें। अगर आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है तो ये मतलब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये इसको कंप्लीट करना है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसको -4 करते हैं, -3 4 कर लेते हैं। उसके बाद हाईलाइट्स देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। शैडो थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं और इसको करते हैं पिक्स को डन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका ह्यू कलर कैसे चेंज करते हैं शर्ट का, और ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब शर्ट का कलर चेंज करने लगे हैं जी। अब हम ड्रेस का मुकम्मल कंप्लीट कलर चेंज करेंगे, सही है। अगर हमने ये वाला रखना है तो फिर हमने ये सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे रेजर के ऑप्शन में जाना है। रेजर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसको जूम कर लेना, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम कर देंगे, इसको कट कर लेना है। और यहाँ से आपका ये देखें, ये मैं जल्दी कर देता हूँ। आपको जो है ना इससे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसको इरेज करने में, सही है। आप लोगों ने जस्ट इसको स्क्रॉल करके जूम में करके और फिर इसको रिमूव करना है। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं। सो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं जी, सही है जी। अब सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है इसका कलर चेंज हो चुका है, ड्रेस का कलर चेंज हो चुका है इसमें, सही है। लेकिन हमें अब ये नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अगर अब ये देखें हमारा ये पार्ट जो है रह गया, अब हम इसको रीस्टोर के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। इसको दोबारा से रीस्टोर कर देंगे। अगर फिर इसको मतलब कि ज़्यादा बढ़ गया तो इसको ऐसे कर लेंगे और ये हमारा रीस्टोर हो गया, ठीक है। सो ये इसके अंदर ये शर्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी मतलब कि इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मतलब कि आप लोगों ने इसको चाहिए, सही है। मतलब कि ये इसका साइज़ होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इरेज करना है, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब कि इतना हिस्सा आप लोगों ने इसका कलर चेंज और बाकी हिस्सा जो है ना ऐसे ही रहे, ठीक है। सो इसके बाद जी क्या करते हैं जी, जिसका यहाँ ये पिक्चर आ गई है।
सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो है, टूल्स के अंदर जाना है। टूल्स के अंदर जाने के बाद डिस्प्रेशन, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये आ गया जी। नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं जी। फिर टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमने जाना है क्लोन के अंदर, ठीक है। क्लोन में जाना है। अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई चीज़ आप लोगों ने रिमूव करानी है ना, तो फिर ये टूल्स यूज़ होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हम शर्ट के ऊपर ये जो डिज़ाइनिंग बनी है इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा और जूम करते हैं, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं ये यहाँ से, ठीक है। ये पेंसिल के निशान पे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इधर रखते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे शर्ट के वो वाला हिस्सा रखना है जो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब के लगाना है, ठीक है। ये देखें जी, बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप लोगों की शर्ट का जो है ना, यहाँ से ये चीज़ें इरेज हो रही हैं, ठीक है जी। सो क्लोन का यही मकसद है कि जो सा हिस्सा आपने रिमूव कराना है वहाँ पे आप लोगों ने इसको ड्रैग कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वो वाला हिस्सा मतलब कि रखना जो वहाँ हम चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर देंगे बहुत इजी तरीके से, सही है जी। सो क्लोन का यही है। अगर मतलब कि आप लोगों का कुछ पार्ट ख़राब हो गया, मतलब कि इरेज करते करते, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अब ऐसे हो गया, तो अब यहाँ पे राइट पे ये इरेजर का ऑप्शन है, ये इससे आप लोग इरेज कर सकते हो, ठीक है। सो ये था क्लोन का टूल। अब इसके बाद इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद अब हम जाते हैं जी ये इसके अंदर स्ट्रेच के अंदर, ठीक है। ये स्ट्रेच है। अब इसका क्या फ़ायदा है जी, यहाँ से आप पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा डीपली चला जाता है। अब इसके बाद आ जाता है जी स्क्वीज। स्क्वीज के अंदर जाते हैं, ये भी देखें, स्क्वीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं जी, पिक्चर को, ये देखिए, ये साइज पकड़ लिया हमने, ये साइज है, इसको हम इसके अंदर कम कर सकते हैं जी, ये पतला हो गया जी। इसके बाद हमने इसको करना है एंड फ्लैट के अंदर, ठीक है। इसको साइज इंक्रीज करके ये ऐसे हो जाएगी पिक्चर यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये इससे स्क्वीज हो जाएगा, इससे इन फ्लैट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जी इसको करते हैं क्रॉस। हम जाते हैं नेक्स्ट टूल्स की तरफ, तो यहाँ से हम पिक्चर ऐड करते हैं। सो ये वाली पिक्चर ऐड कर लेते हैं जी। उसके बाद जाते हैं जी फिट के ऊपर। फिट में ये आ जाता है कि ये मुकम्मल आप लोगों का ना एक साइज सेलेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर इसके अंदर इमेज का ही रखना है तो आप लोग ये इमेज सेलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड पे। सो ये आप लोगों को यहाँ पे ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा। अगर ऐसे ही चाहते हैं तो ऐसे ही कर लें, लेकिन थोड़ा सा ब्लर यहाँ से, ठीक है जी। ये आप लोगों की फिट होगी ऊपर, मतलब स्क्वायर साइज की यहाँ पे पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। इसको भी डिस्कर्ड करते हैं। सो इसके बाद अगर आप लोग इसके अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बॉर्डर दिया गया, यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये डबल बॉर्डर सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक है और वाइट है, ठीक है। इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो इसको ऐसे ख़त्म कर देंगे। अगर इसको थोड़ा सा कम करना है तो कम कर देंगे, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर देंगे। 2-3 इसका जो है ना साइज़, ये बहुत ही औसम साइज़ है। यहाँ पे इसको ये रहने दें, ठीक है। अगर यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं जी, जो सा भी कलर आप अपनी मर्जी से ना इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो सा अच्छा लगे। यहाँ पे इसको डन कर देंगे जी। और इनसाइड मतलब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बता रहा है कि मतलब कितनी चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे सही लग रहा है, इसको डन कर देते हैं।
यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं। टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव वाला दिया गया ऑप्शन, इसको चेक कर लेते हैं। क्रॉप, मतलब ये पिक्चर का बता रहा है, यहाँ से मतलब ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे ऊपर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें, ये पिक्स की मतलब कि एडजस्टमेंट पिक्स का लेवल अगर आप आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा, इसको डिक्रीज या इंक्रीज इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इसको कैंसिल कर देते हैं, बैक करते हैं डिस्कर्ड। इसके बाद आ जाते हैं जी डेस्परेशन वाला ऑप्शन है। इसके अंदर नीचे टूल्स नहीं आ रहे, वरना मैं आप लोगों को सारे टूल्स बताता। इसको बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके टूल्स कहाँ पड़े हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पे इसके टूल्स नहीं पड़े, यहाँ पे लेंस के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ काफ़ी हर किस्म के लेंस पड़े हुए हैं, जो भी आप लोगों ने एडजस्ट करने हैं यहाँ पे लगाने हैं तो इजीली लगा सकेंगे। सो यहाँ पे हम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस एक्स टूल जो होता है, यहाँ पे ड्रा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रशेज आ जाते हैं, ब्रशेज में बहुत ही औसम किस्म के पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको अपने हाथ से मतलब कि अंगूठा थंब की मदद से इसको ड्रैग कराना है। ठीक है, ये लग जाएगा। अब ये है, इसको ऐसे ड्रैग कराना है, ये लग जाएगा। ये मतलब कि कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं, इसको ऐसे करना है, अपने हाथ से इसको लगा देना तो इजीली लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है जी, ब्रशेज में बहुत ही औसम किस्म के हैं, अगर ये मतलब जो सा भी लगाना चाहते हैं इजीली लग जाएगा। ठीक है जी, सो इसको करते हैं कैंसिल, जाते हैं बैक। सो यहाँ से कर्व से भी आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे इसको रेड ब्लू जो सा भी मतलब आप लोग चूज करना है। यहाँ पे ब्लू है, ब्लू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ग्रीन को भी इंक्रीज करना है, पीछे रह गया रेड। ठीक है जी, ये भी चेंजिंग होगी थोड़ी बहुत, इसको भी आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं बैक। सो इसके बाद जी क्या करना है जी, ऐड पिक्चर में जाना है। ऐड पिक्चर में जाने के बाद ये ग्रीन है, ग्रीन को ऐड करो, फिर ऐड करवाते हैं। ठीक है जी, कोई सी भी पिक्चर जिसमें मतलब कि हम पहले बैकग्राउंड इरेज करते हैं। बैकग्राउंड इरेज करवाने के बाद इसको डाटा ऑफ करते हैं जी। यहाँ पे ये बैकग्राउंड इरेजर है। ठीक है, जस्ट वन क्लिक में यहाँ पे वीडियो और पिक्चर की बैकग्राउंड इरेज हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे कौन सी पिक्चर ऐड करूँ, ये करवा लेते हैं। नहीं, ये पिक्चर ऐड करवाते हैं। ठीक है जी, डन करते हैं। डन करने के बाद इसको ऑटो पे कर के इसकी बैकग्राउंड इरेज करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान और इजी तरीके से। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट ड्रैग करके आप लोगों ने वो वाला पार्ट रिमूव करने के लिए रख देना ऊपर, तो इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो हिस्सा रह गया इसको हम पहले तो हम करते हैं मैजिक टूल से। ये देखें, ये मैजिक टूल है, ये भी इजीली इसको रिमूव कर देगा। ठीक है जी, और इसके बाद आप जो है मैनुअल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, ये मैजिक जो है ये ऑटोमेटिकली जो पार्ट रिमूव कर देता है, जस्ट आप लोगों ने ड्रैग करके इसके साइड पे रखना। ठीक है, डन कर देते हैं जी, इसको करते हैं सेव। सही है, फिनिश। इसके बाद हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में, पिक्सआर्ट में, ये वाली पिक्चर जो हमने इसकी बैकग्राउंड इरेज की है इसको। सो गाइस, ये जितने भी टूल्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं पिक्सआर्ट के अंदर। ठीक है, औसम किस्म के टूल्स हैं। सही है, बहुत ही इसके अंदर बॉर्डर जो होता है बहुत ही रेयर होता है, बाकी ऐप्स के अंदर भी नहीं होता। सो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। सो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर दिए। जो
और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।